पत्र है कक्षा 1 से 3 के लिए, तो प्रत्येक छात्र जैसे भव्या जी ने आपको बताया कि प्रत्येक छात्र व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से हर छात्र का असेसमेंट करना है। तो जैसे भव्या जी ने आपको समझाया, हर छात्र शिक्षक के पास आएगा और वो असेसमेंट शिक्षक अल्टीमेटली ओएमआर शीट में भरेंगे। ये प्रश्न पत्र जो है उसमें बहुत ही सारे निर्देश दिए होंगे जो शिक्षक को उस टाइम पे आकलन को पूर्ण करने के लिए जो निर्देश होंगे वो प्रश्न पत्र पे लिखे होंगे। तो वो प्लीज हर शिक्षक से अनुरोध है कि उस दिन वो प्रश्न पत्र पे जो भी निर्देश है वो जरूर पढ़ लीजिएगा, और जो भी छात्र का उत्तर है उसको नोट करके शिक्षक फिर ओएमआर शीट भर सकते हैं। तो ये हो गया प्रश्न पत्र। इसमें फिर से मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि कक्षा 1 से 3 का आकलन व्यक्तिगत रूप से होना है, हर बच्चे का क्वेश्चन पेपर अलग नहीं होगा, हर बच्चे का प्रश्न पत्र अलग अलग नहीं होगा। इसलिए जब आपके पास स्कूल वाइज पैकेट भी आएंगे तो उसमें कक्षा 1 से 3 के प्रश्न पत्रों की संख्या कम होगी, क्योंकि एक ही प्रश्न पत्र के थ्रू शिक्षक 5 से ऊपर बच्चों का, इनफैक्ट सभी का कर सकते हैं, पर अगर आप माने तो एक प्रश्न पत्र के माध्यम से वो 5 बच्चों का 10 बच्चों का आकलन कर सकते हैं। तो इसलिए उसकी संख्या भी जो आपके पास पहुंचेगी वो कम होगी। उसका रीजन यही है कि बच्चों, वो प्रश्न पत्र शिक्षक के लिए है ताकि वो प्रश्न पत्र में जो निर्देश है उसमें क्वेश्चन समझे, बच्चे से पूछे, बच्चे के जवाब के हिसाब से ओएमआर शीट को भरे। ये बच्चों को वितरित नहीं किया जाना है। कक्षा 1 से 3 की जो ओएमआर शीट आपके साथ प्रस्तुत की जाएगी आकलन वाले दिन, वो कुछ ऐसे दिखेगी। ये हमने आपके साथ पहले भी शेयर किया गया है और किया हुआ है, बट अभी एक समझा देते हैं कि हर क्या क्या ओएमआर शीट में आपको क्या क्या भरना होगा, क्योंकि सारा यहाँ पे शिक्षक को ही भरना होगा 1 से 3 के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न सेट लिखा गया है। तो ये जो प्रश्न सेट है ये आपके प्रश्न पत्र पर लिखा होगा। तो ये जरूर देख लीजिएगा कि प्रश्न पत्र पे जो सेट लिखा है ए, जैसे कि ए लिखा है तो आप ए ही लिखे ओएमआर शीट पर। अगला यहाँ पे आप जिस कक्षा का आकलन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कक्षा 2 का आकलन किया जा रहा है तो कक्षा 2 लिखे, और जो सेक्शन है वो ए पूरे प्रदेशवार ए ही रहेगा, तो उसका आप प्लीज ए भर दीजिएगा। और ये केवल आप प्लीज ब्लैक पेन का उपयोग ही कीजिएगा, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कीजिएगा ओएमआर शीट को भरने के लिए। अभी आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो अब हम छात्र आईडी वाले जो कॉलम पे आते हैं तो यहाँ पे एक 9 डिजिट का आईडी आपको दिख रहा है। तो ये जो आईडी है हर एक छात्र के लिए एक यूनिक आईडी बनाया गया है जो सरल ऐप पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये सरल ऐप के माध्यम से आपको आईडीज आपको मिल सकते हैं हर छात्र के लिए। और जो हम चाहेंगे कि सरल ऐप के लॉगिन डिटेल्स अभी हम जो समझाएंगे आपको आगे, उसके थ्रू जो ये आपके हर छात्र के आईडीज है उसकी आप एक सूची पहले से ही आकलन के दिन के पहले ही बना के रख ले, ताकि उस दिन आपको सहायता हो और कोई प्रॉब्लम ना हो इस प्रक्रिया में। तो ये जो 9 आईडी का डिजिट है वो शिक्षक उस बच्चे का भरेगा यहाँ पर, और ये सरल ऐप के माध्यम से भरा जाएगा। अब यहाँ पर जो ओएमआर शीट है आप देखेंगे, इसके आगे जो क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 13 का हमारा बॉक्स है, यहाँ पे हर प्रश्न के लिए एक आपको बबल दिया गया है। तो ये जो हमारा गोला है या बबल है इसको हम भरेंगे यदि उस छात्र ने, कक्षा 1 से 3 के छात्र ने सही उत्तर दिया है उस प्रश्न का, तो वो भरा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जो पहला आईडी है उसमें आप देखेंगे कि छात्र ने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 7 का सही उत्तर दिया है, और इसीलिए यहाँ पे शिक्षक ने उस गोले को भरा है। तो प्लीज ये सुनिश्चित कीजिएगा कि जिस प्रश्न का उत्तर छात्र ने नहीं दिया या गलत दिया है वो गोला ना भरे। और यह भी सुनिश्चित करे कि अगर प्रश्न पत्र में 7 प्रश्न है तो जो आगे 8 या 9 कि ओएमआर शीट में आपको कॉलम्स दिए गए हैं उनमें कुछ ना भरे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 13 प्रश्न ना होकर आपके प्रश्न पत्र में सिर्फ 5 या 7 हो, तो उतने ही प्रश्न भरे जितना प्रश्न पत्र में दिया गया है और बाकी को बिल्कुल खाली छोड़ दें। यहाँ बिल्कुल सुनिश्चित करें कि इसके अलावा आप कहीं पर भी कुछ भी ओएमआर शीट पर लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि फिर स्कैनिंग की प्रक्रिया जो हम आपको आगे समझाएंगे वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी अगर आप यहाँ पर कुछ लिखेंगे जो भी आपको खाली जगह दिख रही है। कृपया सुनिश्चित कीजिएगा कि कुछ ना लिखा हो। फोन पे प्ले स्टोर के माध्यम से यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सरल ऐप। सरल ऐप टाइप कर आप ये जो सरल ऐप यहाँ पे आपको दिखेगा, टेक्नोसिस सर्विसेज का ऐप है, तो उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉइड फोन पर। तो ये ऐप एक बार डाउनलोड हो जाए
उसके बाद आपको एक स्क्रीन दिखेगी जहां पे आपको स्कूल आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो ये स्कूल आईडी और पासवर्ड हर एक विद्यालय के लिए, एक स्कूल आईडी एक पासवर्ड, उस विद्यालय के सभी शिक्षक वही स्कूल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। ये स्कूल आईडी और पासवर्ड आपके जनपद में आपके डीसीटीज और डाइट प्रिंसिपल्स के साथ शेयर कर दिया गया है ईमेल के द्वारा। ब्लॉक वाइज पीडीएफ शेयर कर दिए गए हैं। तो अगर वो आपके साथ साझा नहीं किए गए हैं तो प्लीज एक बार सुनिश्चित कर लीजिएगा कि वो आईडीज आपको मिल जाए, क्योंकि वो हर जनपद के डीसीटीज के साथ हमने साझा कर दिए गए हैं। तो ये जो आएगा स्क्रीन, यहाँ पे आप अपना स्कूल आईडी और पासवर्ड डालेंगे और रिमेंबर मी का ऑप्शन भी दबा देंगे, ताकि फिर आप अगली बार जब लॉगिन करें तो आपको कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। एक बार आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद ये स्क्रीन खुलेगी या जहां पे आपका स्कूल का नाम और स्कूल का आईडी आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप अपना जो क्लास, जो आपकी कक्षा जिसमें आप आकलन कर रहे हैं, उसको सिलेक्ट करें। सेक्शन ए ही रहेगा, उसको ए सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपके मंडल का नाम, जैसे लखनऊ मंडल या अयोध्या मंडल करके आएगा, और उस सेट जो आपने सेट जो प्रश्न पत्र पर लिखा गया है वही सेट, और जो आकलन की आपकी तिथि है, वो तीनों चीजें यहाँ पे उस सब्जेक्ट का नाम बनेगा। तो ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप सही सब्जेक्ट, मतलब सही आपके मंडल का नाम, सही सेट और सही तिथि सिलेक्ट कर रहे हैं। और फिर आप नीचे दिए गए सबमिट बटन को दबा सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट बटन दबाएंगे, आपको एक पूरे आपके स्टूडेंट्स या छात्र की सूची दिखाई देगी, उनके 9 अंकीय आईडी के साथ। तो ये जो आपको खुशी का 227957 दिख रहा है नंबर, ये 9 अंकीय आईडी हुई उनकी, और ये जो आईडी है वो ही उसी ओएमआर शीट में भरी जाएगी। उसके माध्यम से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन भी है हमारे पास कि जो छात्र उस दिन उपस्थित नहीं है, हम उनको मार्क एज एब्सेंट कर सकते हैं। तो उनको एब्सेंट मार्क कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि ये आकलन में वो नहीं है। एक बार हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो हमें ये स्क्रीन दिखेगी जहां पे हमें दिखेगा कि स्कैन स्टेटस और सेव स्टेटस कितना है इस टाइम पर। तो ये जो स्कैन स्टेटस है, इसके आगे जाने के लिए अभी हमें स्कैनिंग की प्रक्रिया, अब हम समझेंगे कि स्कैनिंग की प्रक्रिया सरल ऐप के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे एक स्कैन बटन करके आपको दिया गया है। तो अगर आप स्कैन बटन दबाएंगे तो आपके कैमरा के परमिशन के मिलने के बाद आपका कैमरा खुल जाएगा। तो कृपया सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपकी ओएमआर शीट तैयार है, और उस ओएमआर शीट के आसपास कोई 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 भी आइटम नहीं है, और उस फ्रेम में सिर्फ ओएमआर शीट आए। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी ओएमआर शीट की स्कैनिंग की प्रक्रिया हमने शुरू की है, और ये एक हरा डब्बा आ रहा है। तो हमें ये सुनिश्चित करना है कि ये हरा डब्बा इन डॉट्स पर आए, ताकि स्कैनिंग की प्रक्रिया बिल्कुल स्मूथली हो जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो इसमें। उसके बाद एक मैसेज आएगा आपको लिखा हुआ, प्लीज वेट, स्कैनिंग इज इन प्रोग्रेस। उस टाइम पे ये स्कैन चल रहा होगा ये सिस्टम द्वारा। और उसके आगे जब आप देखेंगे तो ये हर स्टूडेंट का यहाँ पर जो आपने स्कैन किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट आईडी, और हर प्रश्न के अगेंस्ट उनके जो मार्क्स है आ जाएंगे यहाँ पे। यदि आपको लगता है कि कोई भी इस डेटा में त्रुटि है तो आप करेक्ट भी कर सकते हैं उस डेटा को। और ये क्योंकि कक्षा 1 से 3 की आकलन है, यहाँ पे 8 बच्चों का आकलन एक साथ किया गया है एक ओएमआर शीट के द्वारा। तो वो जो है वो उसका स्कैन सेव स्टेटस जब आप करेंगे तो यहाँ पे 8 बच्चों का सेव स्टेटस आ गया है। इसका मतलब इसका आकलन 8 बच्चों के साथ कर दिया गया है। 8 बच्चों का आकलन एक शीट में हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट दबाते रहेंगे तो हर एक बच्चे का आगे बढ़ते बढ़ते हर एक बच्चे का जो भी आपने डेटा फिल किया है वो आता रहेगा। यदि किसी भी बच्चे में आपको त्रुटि लग रही हो तो आप ये कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर हम आ गए हैं, यहाँ लिखा है स्कैन स्टेटस 8 और सेव स्टेटस 0, मतलब स्कैनिंग हो गई है पर इस डेटा को हमें सेव करना है। तो जैसा कि आयुष ने बताया, इसको डेटा को हम सेव करने के लिए बैक बटन पे क्लिक करेंगे। आयुष एक बार पे कर देते हैं मुझे। हम बैक बटन पे क्लिक करेंगे। बैक पे क्लिक करते देखते हैं हम इस स्क्रीन पर आ गए हैं, और यहाँ पर सेव ऑल स्कैन का ऑप्शन है। तो मैं अब सेव ऑल स्कैन पे क्लिक करूंगी, और सेव ऑल स्कैन पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेरा डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। एक पॉपअप आएगा सेव सक्सेसफुली, और आप देख सकते हैं स्कैन स्टेटस 0 और सेव स्टेटस 8 हो गया है। मतलब 8 बच्चों का डेटा मैंने स्कैन करके फिर सेव कर लिया।
तो इसके बाद यहाँ पे आप नीचे अगली शीट जो है वो उसकी स्कैनिंग शुरू कर सकते हैं। नीचे जो लाल वाला बटन है उस पर क्लिक करके। और यदि आपको दूसरे जब आपने ये स्कैनिंग प्रक्रिया समझ लीजिए कक्षा 1 या कक्षा 2 के लिए हम कर रहे थे, कक्षा 2 के लिए कंप्लीट कर लिया, कक्षा 3 की करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप डैशबोर्ड बटन जो था पिछले स्क्रीन पर, उस डैशबोर्ड बटन पे क्लिक करके इस मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ पे आप नई कक्षा का चयन कर सकते हैं। तो एक बार में हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 शीट स्कैन करने के बाद डेटा सेव करते रहें। ये ना हो कि हमने 10 शीट कर ली है पर सेव नहीं किया, तो सेव करने में दिक्कत आएगी। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से सरल ऐप का यूज होना है कक्षा 1 से 3 की स्कैनिंग करने के लिए। अब हम कक्षा 4 से 8 के आकलन का संचालन के बारे में थोड़ी बात करेंगे। इसमें भी कक्षा 4 से 8 में जो प्रश्न पत्र के जो हमारी प्रक्रिया रहेगी बिल्कुल सेम रहेगी, पर जैसे कि भव्या जी ने आपको पहले बताया था, कक्षा 1 से 3 के बच्चे ओएमआर शीट नहीं भरेंगे, वहां शिक्षक भरेंगे। कक्षा 4 से 8 के बच्चे खुद ही ओएमआर शीट अपनी भरेंगे। तो इसमें जो हमारा प्रश्न पत्र है, तो हम पहले प्रश्न पत्र बच्चों के साथ, छात्रों के साथ साझा करेंगे और पहले ये छात्र प्रश्न पत्र का हल करेंगे और उसके लिए उनको समय दिया जाएगा। उसके बाद जो असेसमेंट खत्म हो जाएगा, जब ये हो जाएगा, तो उसके बाद हम ओएमआर शीट छात्रों के साथ वितरित करेंगे और छात्र इसे खुद ही भरेंगे। तो ये मुख्य फर्क है कक्षा 1 से 3 की ओएमआर शीट भरने में जो शिक्षक भरेंगे और कक्षा 4 से 8 जिसमें छात्र स्वयं ये भरेंगे। जो ओएमआर शीट हमारी है थोड़ी सी अलग है कक्षा 1 से 3 की जो ओएमआर शीट्स है उसमें देखकर। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ही छात्र आईडी की हमारे पास जगह है, क्योंकि हर छात्र अपनी खुद की ओएमआर शीट भर रहा है, तो हर छात्र को एक एक ओएमआर शीट दी जाएगी जिसमें वो अपना ये आईडी भरेंगे। तो ये भी आईडी सरल ऐप के माध्यम से शिक्षक छात्रों को बता सकते हैं, उनको शेयर किया जा सकता है जब वो ओएमआर शीट भरना शुरू कर रहे हैं। यहां पर छात्र का नाम भरा जाएगा और वही प्रश्न सेट, फिर से जो प्रश्न सेट प्रश्न पत्र पर लिखा गया है वही प्रश्न सेट इधर भी लिखा जाए। तो शिक्षक हर टाइम पर ये सुनिश्चित करे कि बच्चों को शायद कभी कभी इन चीजों को भरने में कुछ सहायता की जरूरत हो सकती है। तो प्लीज शिक्षकों से अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को भी जरा देखते रहे और बच्चों की सहायता करे जहां पर भी बच्चों को सहायता की आवश्यकता है। तो ये यहाँ पर इसके नीचे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे जो सारे रोज है 1 2 3 4 5 ये हर प्रश्न के अगेंस्ट है। तो प्रश्न 1 का उत्तर अब अगर उस छात्र ने सी मार्क किया है तो वो सी वाले गोले को भरेंगे। उसी प्रकार से 2 3 4 जितने भी प्रश्न उस प्रश्न पत्र में दिए गए हैं वो बच्चा उस हिसाब से उसको भरे। प्लीज ये सुनिश्चित कीजिए कि पूरा गोला भरा जा रहा है, ना कि उस पर कोई टिक या क्रॉस या आधा भरा जा रहा है, क्योंकि स्कैनिंग में फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो विद्यार्थी जो उत्तर चुनता है उस गोले को वो भर सकते हैं। वही जो हमने पहले भी बताया था कि जो भी हमारी खाली जगह है साइड में इस बॉक्स के अलावा उसमें कुछ ना लिखे, ओएमआर शीट फोल्ड ना होने दे, क्योंकि ये सारी चीजें स्कैनिंग की प्रक्रिया में बाधा ला सकती है। ऐप क्या जब उपयोग कर रहे होंगे आप, तो कुछ मुख्य बिंदु जो आप ध्यान में रख सकते हैं इस ओएमआर शीट की स्कैनिंग की प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए, कुछ डूज एंड डोंट्स आपके साथ हम साझा करना चाहेंगे। तो पहला है कि आकलन का जो सही सेट, जैसे आपको पहले कहता है आपके मंडल का नाम, जो आपका सेट है और जो आकलन की तिथि है वो ही सिलेक्ट करे सब्जेक्ट में और ना कि कोई और ऑप्शन। तो प्लीज एक बार इंश्योर कर लीजिएगा कि आपने सही सब्जेक्ट चुना है। दूसरा ये कि जब ओएमआर शीट भरा जा रहा है, चाहे वो शिक्षक द्वारा या छात्र द्वारा भरा जा रहा है, तो एक काले रंग के बॉल पॉइंट पेन का उपयोग किया जाए, ना कि किसी और रंग के पेन का। जब ओएमआर शीट भर रहे हो तो एक स्थिर प्लेटफॉर्म पर रखकर, जैसे टेबल पर रखकर भरी जाए, ना कि किसी इस पे जो जैसे आपके लैप पर या ऐसे कुछ उस पे ना रख के भरा जाए, और एक टेबल का उपयोग ही किया जाए इसको भरने के लिए। ओएमआर शीट में जो आपके गोले हैं वो इंश्योर कीजिएगा कि पूरे गोले भरे जा रहे हैं, ना कि जैसे आपकी जो दाई ओर जो चित्र है उसमें दिखाया गया है कि कुछ थोड़ा सा भरा गया है या क्रॉस किया गया है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। गोला भरने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है पूरा उसको भरना। तो उस ओएमआर शीट का जो गोला है उसको प्लीज ये इंश्योर कीजिएगा कि चाहे शिक्षक भर रहा है या छात्र, वो पूरा गोला कवर हो रहा है।
एक मानकृत संख्याएं लिख लीजिए, आप शायद ये बोर्ड पर लिख सकते हैं आपकी कक्षा में, ताकि बच्चे भी, अगर बच्चे भी ओएमआर शीट भर रहे हैं तो एक मानकृत तरीके से ही भरे, ताकि वो जो सरल ऐप के द्वारा स्कैनिंग का प्रोसेस है उसमें नंबर्स आइडेंटिफाई होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमारा थोड़ा सा अलग अलग तरीका हो किसी नंबर को लिखने का। तो अगर हम ये कक्षा के बोर्ड पर लिख के रख देंगे तो शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए एक रेफरेंस हो जाएगा कि ऐसे नंबर्स वो स्टूडेंट आईडी लिखते हुए भर सकते हैं। जब आप ओएमआर शीट स्कैन कर रहे हैं तो प्लीज देखिएगा, जब ओएमआर शीट कलेक्ट कर रहे हैं, अगर छात्रों से ले रहे हो या उनको जब भी हैंडल कर रहे हैं, तो यह प्लीज सुनिश्चित कर लीजिएगा कि उसको कोई नुकसान ना आए, उसके साइड में आप कहीं पर भी कुछ और ना लिखे, जहां आवश्यक हो वहीं पर पेन का उपयोग करें, जैसे स्टूडेंट आईडी या गोले भरने में उसी में पेन का उपयोग किया जाए, ना कि किसी और चीज में। कहीं पर भी ओएमआर शीट को ना ही उसे फोल्ड करें। जब आप स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं और जब आपका कैमरा खुलेगा स्कैनिंग करने के लिए, तो यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आपने अपना फोन लैंडस्केप मोड में पकड़ा हुआ, जैसे आपको बाई ओर दिखाया गया है, ना कि पोर्ट्रेट मोड जैसे दाई ओर दिखाया गया है। तो यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि लैंडस्केप मोड में ही फोन रखकर आप स्कैनिंग की प्रक्रिया शुरू करें। जब आप ओएमआर शीट स्कैन कर रहे हैं तो यह भी सुनिश्चित करें कि बिल्कुल जो ओएमआर शीट आपने टेबल पर रखी हुई है, जो आपका फोन है, वो बिल्कुल ओएमआर शीट के ऊपर हो, ताकि वो बिल्कुल स्कैनिंग की प्रक्रिया में कोई दिक्कत ना आए और बिल्कुल ठीक से स्कैन हो जाए, ना कि फोन को टेढ़ा पकड़कर, क्योंकि उसमें शायद ओएमआर शीट पूरी स्कैन नहीं हो पाएगी और उसमें कुछ ना कुछ फिर डेटा में त्रुटि आ सकती है। तो प्लीज यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि जब आप फोन पकड़ रहे हैं तो बिल्कुल उस ओएमआर शीट के ऊपर पकड़े और फोकस आने दीजिए। जैसे यहां पर आपको दिखाया गया है कि कोई भी आइटम ओएमआर शीट के साइड में ना रखे, जैसे बाई ओर दिखाया गया है, सिर्फ उस फ्रेम में आपका सिर्फ ओएमआर शीट ही आना चाहिए, और जो डॉट्स है, जो आपके काले डॉट्स आपको दिख रहे हैं 4, उसको ना कवर करे, कोई भी आइटम इस फ्रेम में ना लाए, ताकि स्कैनिंग का प्रोसेस फिर से आराम से पूर्ण हो सके। एक समय पर एक ही शीट स्कैन करे, तो ज्यादा शीट्स फ्रेम में ना आए, क्योंकि उसमें भी कोई डेटा में त्रुटि आ सकती है फिर। तो एक शीट की स्कैन करते हुए सिर्फ उसी शीट को फ्रेम में रखें। आप प्लीज इंश्योर कर लीजिएगा कि जब आप स्कैन कर रहे हैं तो अच्छी रोशनी भी हो, क्योंकि वो स्कैनिंग की प्रक्रिया को और आसान कर देगा। और जो आपके कैमरा में कभी कभी फोकस की दिक्कत आ सकती है, तो अगर एक बार टैप कर देंगे आपके उस पे, तो वो शायद फोकस होके, ताकि वो आसानी से पढ़ ले कौन से नंबर्स लिखे हुए हैं और कौन से गोलों में छात्र या शिक्षक ने भरा है, ताकि वो स्कैनिंग में आपकी सहायता कर ले। यहाँ पर जब भी आप देखेंगे सेव होते हो, जब आप सेव करेंगे, जब आप अपना उस पर सेव करेंगे, तो यह हो सकता है कि स्कैन स्टेटस अपडेट होने में थोड़ा सा समय लग जाए। तो जब ये गोला घूम रहा होगा, जो आपकी बाई ओर चित्र दिख रहा है, उसमें जब गोला घूम रहा होगा, तो प्लीज उस टाइम पर प्रतीक्षा करिए और कोई बटन ना दबाइए स्क्रीन पर। और जब एक नंबर आ जाए कि कितना सेव स्टेटस हो गया है, उसके बाद आप अगली प्रक्रिया शुरू कीजिएगा।